गौर साहब से पूछ सकता हूँ मैं कि सर ये जो अभी अमेरिका ने एक मिलिट्री कैंपेन जो शुरू की थी, उसके क्या आपको रिज़ल्ट नज़र आते हैं और ईरान ने फाइट बैक किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? इस सारा ये जो सिनेरियो है, इसमें ईरान की जो लड़ने की कैपेसिटी है या उसकी जो थ्रेशोल्ड है, वो तो नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकन्स के पास अब क्या चॉइस रह गई है? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमर साहब और डॉक्टर मुनव्वर साहब, प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि मुनव्वर साहब, ये सिर्फ मिडल ईस्ट ऑर्डर की बात नहीं है, ओवरऑल ही वर्ल्ड ऑर्डर इस सारे काम में अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली यूएसए एक बिगर पावर रही है, स्पेशली 89 के बाद जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ। बट अभी जब कुछ अरसे के बाद से चाइना, रशिया और कुछ मिडल ऑर्डर पावर्स रिसर्जेंट हुई हैं, तो ये सारा ऑर्डर ही डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें जो कमर साहब ने चीज़ पूछी है, मेरे ख्याल में अगर मैं स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री और मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करूं, तो इन दोनों जो अभी तकरीबन ये थर्ड राउंड था, 2 वीक्स के लिए चला है, अगर हम डाटे के साथ देखें 10 जुलाई से हुआ और 24 जुलाई तक ये फाइट रही है। इसमें टारगेटिंग देखें तो अमेरिका का फोकस जो था वो कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी नहीं दिखा रहा था। उन्होंने कोई 6-7 ब्रिजेस उड़ाए, कुछ एंटीनास, कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स उड़ाए और एक आध पावर प्लांट को थोड़ा बहुत हिट किया, बॉर्डर पोस्ट उड़ाई, 1-2 मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाई। अच्छा, ईरानियन स्ट्रेटजी उसकी निस्बत बहुत क्लियर कट थी। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रिफॉर्म कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, लेसन्स बेहतर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको बहुत अच्छे लिखने वालों ने भी लिखा है कि ड्यू न्यूडिफिकेशन, ड्यू बेसिफिकेशन एंड ब्लाइंडिंग दी अमेरिकन आई पे काम हो रहा है, जिसमें उन्होंने रेडार्स पे फोकस किया विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। रेडार्स के अलावा जो उनके सारे इंटेलिजेंस रिलेटेड डाटा सेंटर्स थे, बहरैन में डाटा सेंटर हिट हुआ, उसके अलावा जो एसेट्स थे, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ जॉर्डन की बात करूं तो 8 से 9 रीपर ड्रोन जो एक 30 मिलियन यूएस डॉलर्स का है, वो अनयूज, जो रिसेंटली, क्योंकि उन्होंने अपना एयर कॉरिडोर तो ओपन रखा हुआ था, ये भी आर्टिकल एमओयू की वायलेशन थी। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये पॉज क्यों आया है, तो अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड, जो डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, ईरान के पास ठीक ठाक कैपेबिलिटी है, they have reformed, reorganized and they have shown they can hit with very accuracy। अब बीच में चाइना और रशिया कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दुनिया में अमेरिका के बाद जो स्पेस में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है वो रशिया के पास है और चाइना के पास है। तो अब वो सैटेलाइट आप कमर्शली भी बाय कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स जो ईरान के हैं इन दोनों मुल्कों के साथ,